चलो भाई सही। देखो बेटा बेटा मेंस्ट्रुएशन में दो होते हैं, एक एरिया एक कौन होता है बेटा वॉल्यूम। एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, ठीक। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बेटा, आयतन, ठीक। क्षेत्रफल कौन सा बेटा, क्षेत्रफल किसका निकल सकता है ना, जो हॉलो हो, मतलब जिसके अंदर हम घुस सके और उसको ठीक से नाप सके, उसका क्या निकलेगा, एरिया। और जो आपका ठोस होगा है ना, जिसमें आप घुस ही नहीं सकते हो, ठोस है, उसका क्या निकलेगा, आयतन, ठीक है। तो आयतन ध्यान दीजिएगा, आयतन और वॉल्यूम। तो पहले हम क्या पढ़ाएंगे, क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है वो ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो क्षेत्रफल भूल जाओ, ठीक। एक भी कदम बिना फॉर्मूले के आप नहीं चलते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस किस का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हमारा आता है आयत। क्या आता है बेटा, आयत, रेक्टेंगल, आयत क्या, ध्यान देना बेटा। जैसे हमने किसी बढ़ई को एक आयताकार गुटका दे दिया, क्या दे दिया, आयताकार गुटका ना, इसकी एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, आयत है, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे आप, आयत का एरिया। क्या होता है एरिया, एरिया का मतलब इसकी लंबाई और मल्टीप्लाई क्या है, चौड़ाई, ये हमारा एरिया हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा यहां से लेकर अगर हम इसमें एक डायगोनल खींच दे ऐसे करके, ठीक है, तो डायगोनल भी निकलता है। क्या होता है डायगोनल इसका, अगर हम आयत का डायगोनल पूछते हैं, मतलब विकर्ण पूछते हैं कि आप विकर्ण बताइए, डायगोनल बताइए, तो डायगोनल क्या होता है, तो अंडर रूट क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से आया, तो आप जानते हैं, देखो अगर हम इतना ध्यान देते हैं तो ये हमारा कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल। क्या बन चुका है, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो ये जो होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। कैसे निकलता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो वही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, ठीक। विकर्ण के बाद देखिए इसमें क्या आता है, परिमाप। क्या आता है बेटा, परिमाप मतलब पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, तो ध्यान रखना, परिमाप सबका ध्यान रखना। परिमाप का मतलब होता है कि आप कोई भी डायग्राम हो उसकी परिक्रमा करना। क्या करना, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, ठीक, कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। क्या करना है आपको, कोई भी डायग्राम है आप उसमें एक साइड में क्या करो, लेट जाओ, पूरी परिक्रमा कर जाओ, तो क्या हो गया, वो परिमाप हो गया, ठीक। तो ध्यान देना, अगर हम इस साइड पे यहां शुरू करते हैं तो पहले यहां से यहां है तो कितना हम चल चुके हैं, एल, फिर यहां पहुंचे कितना चले, बी, फिर यहां पहुंचे कितना चले, एल, फिर यहां चले कितना पहुंचे, हमने परिक्रमा कर लिया। और परिमाप हमेशा ध्यान रखना उसकी बाउंड्री में ही चला जाएगा। कहां चला जाएगा, तो ध्यान रखना परिमाप कोई भी किसी का भी परिमाप पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए सभी भुजाओं का योग हमने क्या किया, पहले यहां से यहां चले तो कितना पहुंचे, एल, फिर यहां से वहां गए कितना पहुंचे, बी, फिर यहां से यहां पहुंचे कितना गए, एल, फिर कितना पहुंचे, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारे पास, 2l + 2b। कहने का मतलब दो हमारे पास कॉमन मिल गया तो फॉर्मूला कितना बन गया बेटा, 2l + b। क्या इसमें कोई समस्या है, परेशानी है नहीं। तो हमारे पास यहाँ देखो एरिया निकला l × b, डायगोनल कितना निकला, l² √ l² + b स्क्वायर, और परिमाप क्या निकला हमारा, 2l + b। बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि जितने भी वॉल्यूम के हमारे फॉर्मूले होंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे। क्यों रिलेटेड होंगे, तो ध्यान देना, आप वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब 3D इमेज जिसमें हम अंदर प्रवेश ना कर सके, ठोस होता है, तो उसमें हमारे पास L × क्या होता है, B × क्या होता है, H। क्लियर है, अगर आप L × B की बात करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया, पक्का। इसका मतलब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया में अगर उसकी हाइट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बनने वाला है, वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर है, तो अगर हमें आयतन अच्छे से पढ़ना तो हमें अच्छे से क्या आना चाहिए, पहले एरिया आना चाहिए, ठीक है। एरिया में अगर आप किसका मल्टीप्लाई करा दोगे, हाइट, तो तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम।
समझ में आ गया? तो अच्छे से हमें क्या पढ़ना है, एरिया। इसके फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ध्यान देना, एक ही फॉर्मूले से, एक ही डायग्राम से हम सारे फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, एक बढ़ई को रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप का एक टुकड़ा दे दिया, ठीक। तो उसने कहा भैया इसकी लंबाई चौड़ाई, हमने कहा एरिया बताओ, उसने कहा L into B। फिर हमने उसका डायगोनल व्यू ले लिया, उसका क्या ले लिया, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का। इसमें कहीं कोई डाउट है, समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, हमने उससे कहा ऐसा करो चाचा, इसको तुम जो है चारों तरफ से बराबर काट छाट दो। तो अगर वो चारों तरफ से बराबर काट छाट देगा तो क्या बनने वाला है, एक हमारे पास देखो, अगर चारों तरफ से काट छाट देगा, इसको बराबर आकार में ले आएगा, तो बराबर आकार में ले आया तो देखो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या बन चुका है आपके पास, वर्ग। क्या बन गया है, वर्ग। अगर बराबर आकार में छांट दिया है तो देखो जो उसका L था वही क्या बन गया, B बन गया। जो L था वही क्या बन गया, B बन गया। तो अगर हम इसकी साइड लेते हैं, हमने माना कि ये जो है इसको उसने साइड दे दिया कितनी, A, सारी बराबर साइड कर दी उसने, A साइड दे दिया, कितना दे दिया, समझ में आ गया? तो ध्यान दो, आप रेक्टेंगल का एरिया कितना था, L into B है, वही चीज है, लेकिन यहाँ LB क्या हो चुका है, A, BB क्या हो चुका है, A। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना होने वाला है, L into B। इसका मतलब LBA और BBA क्या बन जाएगा, A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है, बोले बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया? फिर इसके बाद इसमें भी क्या आना चाहिए, डायगोनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करते हैं तो देखो अंडर रूट क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। LB क्या है, BB क्या है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन चुका है बेटा, 2A स्क्वायर। क्या बन गया, इसका मतलब क्या, A बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट क्या हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो इसका डायगोनल होता है, किसका, वर्ग का, वो उसकी साइड का, भुजा का रूट 2 गुना कितना होता है, रूट 2 गुना होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो हमारे पास इसका डायगोनल होता है, किसका, वर्ग का, वो भुजा का रूट 2 गुना। कंफर्म हो गया? क्या इसमें कहीं कोई संदेह है? बिल्कुल क्लियर हो चुका है? तो बेटा ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए, एक ही से रेक्टेंगल से ही मैंने क्या निकाल लिया है, वर्ग निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर हो गया? अच्छा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो तो ये अगर रेक्टेंगल था, ठीक है, इसके डायगोनल एक ये था, एक डायगोनल ये था, इसमें भी तो डायगोनल होता है। तो क्या इसका डायगोनल ये एक हमारे पास डायगोनल हो गया है, एक हमारे पास ये डायगोनल हो गया है ना। तो ये हमारा ये जो D1 ये D डायगोनल है, तो इसके आप जानते हो कि इसका जो डायगोनल होते हैं किसके, स्क्वायर के, वो क्या होते हैं आपस में बराबर होता है। D1 बराबर क्या होता है, D2 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। तो देखो हम यहां से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर समझ लो कि हमारे पास कहीं इसका भुजा नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, साइड नहीं दी, उसने सिर्फ डायगोनल दे दिया। क्या दे दिया? तो आप डायगोनल से भुजा निकाल करके भी इसका एरिया निकाल सकते हो। मान लो आप ये भूल गए, आपको याद ही नहीं आ, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसके, डायगोनल के। क्या होता है बेटा, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो इसका जो D1 होता है वही क्या होता है, D2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 D1 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, D2। और जो D1 है वही क्या है, D2। तो इसका हम लिख सकते हैं 1/2 क्या होता है, विकर्ण का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, डायगोनल का होल, विकर्ण का होल स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि D2 की जगह हम D1 लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का होल स्क्वायर। कंफर्म है क्या, कर सकते हो क्या ऐसा? ये D1 जो होता है वही D2 होता है। आप यहाँ पर कुछ भी लेट कर लो, कितना ले ले हम, x ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर। कंफर्म है क्या ये चीज, कर सकते हो क्या ऐसा, बोलो क्लियर हो गया चीज। तो आप सिर्फ रेक्टेंगल को याद रखना, अगर रेक्टेंगल आपको याद है तो उस रेक्टेंगल के थ्रू हम स्क्वायर आने वाले सारे सब फॉर्मूले याद कर। क्लियर? कुछ नहीं दिख रहा क्या, कहां तक, यहां तक दिखा नहीं, ये लाइन दिख रही है, d = a² √a²। बस ये नीचे नहीं दिख रहा, ये नीचे √2 मल्टीप्लाई भुजा नहीं दिख रहा, ये सिर्फ यहाँ 2a² तक दिख रहा था ना। चलो मतलब यहाँ इसकी बाउंड्री है सर, आ रही है
ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा, ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या फॉर्मूला हो गया, एरिया इक्वल टू क्या होता है साइड का स्क्वायर या फिर 1/2 बोलो 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी परिमाप होगा, इसका भी क्या होता है बेटा, इसका भी पेरीमीटर बता दो। अगर हम वर्ग का परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग का परिमाप, तो ध्यान देना परिमाप का मतलब ही होता है परिक्रमा। जरा परिक्रमा कीजिए, यहां से यहां गए कितना a, फिर यहां गए फिर a, फिर यहां गए फिर a, फिर यहां गए फिर a, तो कितना हो गया a प्लस a प्लस a प्लस a 4 क्या बन गया हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे आप भुजा, भुजा मतलब साइड। कंफर्म है चीज, क्लियर हो गया, वर्ग समझ में आ गया बेटा, बोलो वर्ग समझ में आ गया, बोलो। अब ध्यान देना, ये हो गए हमारे बेटे मामा के लड़के, यूं ये फूफा के लड़के, ठीक। अब एक मौसी के लड़के आएंगे, मौसी के लड़के तो होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा रोम्बस, पढ़ा है क्या, पढ़ा है, रोम्बस में क्या होती है भैया, उसकी भी सारी साइड क्या होती है इक्वल है ना, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग होगा। अब भाई मौसी के लड़के में और मामा के लड़के में कुछ बहुत तो अंतर आएगा, तो वो अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर। हमने जब उसको बढ़ाई को वर्ग दिया तो इतने सारे फॉर्मूले निकाल दिए, हमने उस बढ़ाई से कहा कि ऐसा करो तुम ये दो साइड पकड़ो जरा इसको दबा दो, तो इस वर्ग को उसने क्या किया, यहां से ऐसे क्या कर दिया दबा दिया, तो जब दबाएगा तो ये जो डायगोनल है एक बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा, तो एक डायगोनल क्या हो गया टुकड़ गया, छोटा हो गया, तो किसका निर्माण हो जाएगा रोम्बस, किसका निर्माण हो जाएगा रोम्बस। क्या होता है भैया ध्यान देना, ये हमारा क्या बन गया रोम्बस था, वही वर्ग क्या था, लेकिन उस वर्ग को क्या किया गया, दो साइड से क्या कर दिया हमने उसको पिचका दिया, तो पिचका दिया तो क्या बन गया हमारे पास रोम्बस बन गया। ध्यान देना इधर, क्या बन गया हमारे पास, अगर रोम्बस बन गया तो आप देख रहे होंगे इसके जो डायगोनल है वो अब क्या हो गए अनइक्वल हो गए, है ना, D1 जो है D2 के बराबर नहीं रहा, D1 अलग है, ये D1 है और ये क्या है बेटा D2। क्लियर हो गया, ये कौन सा डायग्राम बन चुका हमारे पास, बोलो रोम्बस, किसका बन गया रोम्बस को क्या बोलते हैं समचतुर्भुज, क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है, बोलो ये चीज समझ में आ गया। अब इसके भी फॉर्मूले अपने आप बनाना पड़ेगा, अपने आप खुद बनाइए, ध्यान दीजिएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इसमें और एक था क्या था 1/d1 मल्टीप्लाई d2 या फिर विकर्ण का होल स्क्वायर, जो इसके d1 d2 बराबर थे, तो सेम वही इसमें भी लगेगा। इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया इसको ध्यान दो क्या था 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर था, इसका वर्ग था कि नहीं था, तो बस वही तो आपको करना है 1/2, क्योंकि इसके डायगोनल बराबर नहीं, क्या लिखोगे 1/2 d1 इंटू, आपने क्या किया वर्ग को पचका दिया, है ना, ऐसे करके इसको पिचका दिया, इसका d2 बड़ा हो गया d1 छोटा हो गया, एक हाफ का डायगोनल क्या होगा बड़ा होगा, एक डायगोनल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो d1 और d2 इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 d1 मल्टीप्लाई, ठीक। इसका भी परिमाप होता है, परिमाप मतलब पैरीमीटर, क्या होता है परिमाप बेटा, इसका परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, क्लियर। तो ध्यान दो यहां से चले, इसकी साइड कितनी थी a, ये भी कितनी है a, ये भी कितनी है a, ये भी कितनी है, इसके साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, बताओ जब आप इसको पिचकाओगे वर्ग को पिचका दोगे तो साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किसमें सिर्फ दिखेगा डायगोनल, क्लियर है। तो साइड में परिवर्तन नहीं होगा तो परिमाप में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिमाप क्या होता है भैया सम ऑफ ऑल साइड, यहां से यहां चलेंगे तो कितना हो जाएगा a, फिर यहां तक पहुंचे तो a, फिर यहां पहुंचे तो a, फिर यहां पहुंचे तो a, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4a, बोलो 4 मल्टीप्लाई इसकी भी क्या होगी साइड। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है, तो तीनों डायग्राम समझ में आ गया। पहले एक रेक्टेंगल था, एक रेक्टेंगल से में लकड़ी का टुकड़ा था, उसको काट छाट के क्या बना दिया हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद हमने उसको दो साइड से क्या कर दिया दबा दिया, तो क्या बन गया वो रोम्बस, क्लियर है। सिर्फ किसको याद रखना आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल याद है तो स्क्वायर भी याद हो जाएगा, स्क्वायर याद है तो रोम्बस भी याद हो जाएगा। बोलो ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई, क्या इन तीनों डायग्राम में कोई दिक्कत है, बोलो। अब कहा था समचतुर्भुज हो गया था, अब आएगा समांतर चतुर्भुज, कौन सा आएगा बेटा समांतर चतुर्भुज। क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम,
क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का एरिया, बोलो भाई। इसका केवल एक एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। समझ में आ गया। अच्छा, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। अब एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, समलंब। समलंब चतुर्भुज का चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम। ये इसको ध्यान समझिएगा, ट्रेपेजियम कैसा, इसके डायग्राम को ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें ये हमारी हाइट होती है, h होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, क्या होता है, 1/2। इसकी पैरेलल साइड कौन सी होती है, ये और ये। इसको हम ले लेंगे L1, इसको क्या ले लेंगे, तो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, क्या लिखोगे, L1 प्लस L2 और मल्टीप्लाई कितना होता है, मतलब समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी। ये चीज समझ में आ गया बुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कौन से आगे, ये चतुर्भुज का तो काम खत्म हो गया। जितने भी हमारे 4 भुजाओं वाला था काम खत्म। अब कितनी भुजाओं वाले आए, 3 भुजाओं वाले। मतलब हम बात किसकी करेंगे, त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे बेटा, त्रिभुज। ठीक है, ध्यान दो, त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल, 3 पांव वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले सबसे पहले ध्यान दो, ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे कई तरह से मिलेंगे। एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, फिर कौन सा होता है बेटा हमारे पास, समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, है ना, समबाहु होगा। ठीक, इन सब के पिताजी को याद रखो। इन सब के पिताजी कौन है, विषमबाहु त्रिभुज। अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी त्रिभुज पूछा जाए सबका आंसर उससे निकाल सकते, है ना। एक ही त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, उसी से सब ये बनाए गए हैं। ठीक, तो विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद कर लो, सब याद हो जाए। ठीक है, तो पहले ध्यान दो, कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे हम, विषमबाहु। कौन से त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हो, एस्केलेन। ठीक है, ये देखो एस्केलेन ट्रायंगल है ना। अब जो लिखा है तो एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक, एस्केलेन ट्रायंगल कैसा बेटा, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ध्यान देना, पहले डायग्राम में ध्यान दो इसके। ये हमारा क्या हो गया, एस्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु। इसकी सारी भुजाएं कैसी होगी, विषम। विषम का मतलब अलग अलग होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, अलग अलग। इसकी एक भुजा अगर ए होगी तो दूसरी कितनी होगी, बी होगी, तीसरी कितनी होगी, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो शायद आपने इसके एरिया का फॉर्मूला पहले ही पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला, जो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते थे ना, बस वही होता है। क्या होता है बेटा, अंडर रूट, बोलो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप, मतलब सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक, अर्ध परिमाप क्या होता है भाई, ए, बोलो ए प्लस बी प्लस सी बाई, परिमाप क्या होता है, समाबॉल सेट, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होता है, आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई, तो क्या हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब अगर मान लो आपको समकोण का फॉर्मूला नहीं याद, समकोण का एरिया निकालना है, इसी से निकाल सकते। समकोण भी तो आपकी सारी भुजाएं क्या होती है, अनइक्वल होती हैं, होती कि नहीं होती। समद्विबाहु में 2 भुजाएं इक्वल होगी, लेकिन तीसरी अनइक्वल होगी, बोलो, तो उसको भी हम इसी से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु में क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, इक्विलेटरल एंगल। क्लियर हो गया, तो हम केवल इस फॉर्मूले से भी सारे फॉर्मूले हम बना सकते, ये याद है, सब कुछ याद है। क्लियर है। अच्छा, इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी बताओ। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर का मतलब होता है परिक्रमा करना। परिक्रमा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस कितना, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो ध्यान दो, इसको ऊपर के लिख दिया गया, बोलो लिखो फटाक से इसको, जल्दी से लिखो इसको, इसको ध्यान दो बेटा। अब अगला ट्रायंगल कौन सा आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
मतलब समकोण त्रिभुज। आप ध्यान से यहां थोड़ा समझिएगा बेटा, है ना। समकोण, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये ठीक। समकोण त्रिभुज, एक एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। ये सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। क्लियर है। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, ये क्या होता है, हमारा हाइट होता है, ठीक। ये हमारी हाइट है, h है, ये क्या हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इसका एरिया क्या होता है, अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो 1/2 बेस इंटू क्या होगा बच्चे, हाइट होगा, क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक। अब इसी में हमारा क्या आता है, परिमाप, क्या आता है बेटा, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब क्या, हमारे पास बेस प्लस हाइट और प्लस क्या, कट। हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, बेस, ये क्या है हमारी हाइट, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इन तीनों का योग तो परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस ले लिया, हाइट ले ली और हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया हमारा इसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इतना स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ये समकोण की बात, ठीक। अगर आपको समकोण का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर बता दे, आप किससे कर सकते हो, समबाहु त्रिभुज से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। समकोण के बाद कौन आता है बेटा, समबाहु त्रिभुज आएगा। कौन सा आएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब बराबर, साइड वाला, है ना, जिसकी सारी साइडें क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, वो क्या कहलाएगा, समबाहु, ठीक। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड क्या बेटा, इसकी सारी भुजाएं हमारी क्या हो जाए, इक्वल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर। इसमें कहीं कोई डाउट है, बोलो। अब ध्यान दो, अगर हम मान लो इसमें एक परपेंडिकुलर क्या, एक हाइट डाल दे, लंब डाल दे, क्या डाल दे इसमें, ये हमने एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया हमने, एच नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एच। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सिर्फ लंब दिया जाता है, कहता है इसका एरिया बताइए, क्या बताइए। तो अगर हमारे पास ये एच दिया गया है, हाइट दी गई है, लंब दिया गया है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। अगर हमारे पास भुजा नहीं दिया गया, लंब दिया, तो क्या होता है बेटा, ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। क्लियर हो गया, क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। अच्छा, ये हाइट क्या होती है, तो ये हाइट होती है, ये h जो है, ये लंब जो है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है, ये क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई क्या होता है, भुजा, क्या होता है, भुजा। ये ऊंचाई क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, ये आया कहां से, तो ध्यान रखना, इन सब की प्रूविंग होती है, अभी मैं सब की प्रूविंग बताऊंगा कि ये हाइट कहां से है, ठीक। ये जो हमारे पास लंब डाला गया है ना, ये किसी भी त्रिभुज में डाला जाता है। क्या हम समकोण त्रिभुज में नहीं डाल सकते, तो बिल्कुल समकोण त्रिभुज में भी हम ये लंब ऐसे करके डाल सकते। क्या हम विषमबाहु त्रिभुज में डाल सकते, तो उसमें भी लंब डाल सकते। जितने भी त्रिभुज है, क्या हम सब में लंब नहीं डाल सकते, क्या डाल सकते हैं ना। तो जब सब में लंब डाल सकते हैं, तो सबकी इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। क्या दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज है, जिसके कहां पर बेटा, जिसके समकोण से क्या डाली गई, लंब डाली गई, ठीक। उस लंब की लंबाई बताओ। तो अगर इस लंब की लंबाई समकोण में पूछा जाए, कहेगा इस लंब की लंबाई बताओ, जो हमने ये h डाल दिया ना, ये l डाल दिया है, l लंब डाल दिया जो हमने, इस लंब की लंबाई बताइए, ठीक है। तो ध्यान दो, इस लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर लंब डाला जाए, तो ध्यान रखना, वो निर्माण हमेशा t का करेगा। किसका करेगा, इस t का मतलब क्या होगा, मतलब ये इसके धरातल है, बेस है, जिस पर एक खंभा खड़ा कर है ना। तो क्या किया हमने, अगर ये हमने खंभा खड़ा कर दिया, तो ये भैया इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू क्या कर देंगे, बेस इसका क्या है, ये हाइट क्या है इसकी, ये, ठीक। अब ये जिस त्रिभुज में खड़ा कर दिया जाएगा, उस त्रिभुज के ये बराबर होगा। समझ में आ गया, जहां पर ये लगा दिया जाएगा। हमने कहां लगा दिया, समकोण, ठीक। कहां लगा दिया हमने, देखो कहां लगा दिया, समबाहु में। अगर हम विषमबाहु में भी लगा देंगे, तो फिर इस लंब की लंबाई कैसे निकलेगी, ध्यान रखना। ये जब भी किसी भी त्रिभुज में लगा दिया जाए, किसी भी
किसी भी त्रिभुज में लंब की लंबाई, लंब की क्या लंबाई पूछा जा रहा, ये हमें पूछना। अगर किसी भी त्रिभुज की लंब की लंबाई पूछता है तो हमारे पास सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2, ये जो बेस है ये बेस इंटू इस लंब की लंबाई जो भी ले लो, L मानोगे तो L, H मानोगे तो H। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? इसको आप L चाहे मान लो चाहे L H मान लो, जो आपको समझ में आए वो। क्लियर है? तो क्या हम लिखेंगे, जिस त्रिभुज में ये डालेंगे उस त्रिभुज का क्या निकालना होगा एरिया। समझ में आ गया? जिस त्रिभुज में डालेंगे तो हम सीधा लिखेंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का एरिया जिस पर ये लंब डाला जा रहा है, उस त्रिभुज का एरिया बराबर क्या लिखोगे 1/2 बेटा बेस इंटू लंब की लंबाई। क्या लिखोगे? बेस मल्टीप्लाई इसके लंब की, बोलो लंब की लंबाई, मतलब परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? किसी में भी डालो, समझ में आया? अगर हमने देखो यहाँ पर किस में डाला था, समबाहु में डाला था, क्या बोलो समबाहु में डाला था, तो चलो इसकी प्रूविंग करा दे। अगर हमने समबाहु में लंब डाला है और इस लंब की लंबाई फाइंड करनी है तो मैंने क्या कहा, उस त्रिभुज का एरिया। तो जरा बताओ समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा, क्या हम लिख सकते हैं क्या? फिर क्या लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इसका बेस बोलो कितना है 1, हाइट कितनी है इसकी, लंब की लंबाई कितनी है L, बोलो हाँ। ये चीज समझ में आ गया? देखो यहाँ से 2 से काट दो, कितना बार जाएगा 2 बार। a² से क्या कट गया 1 कट गया। तो जरा बताओ L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू आ गई √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करता तो हम क्या लिखते? अगर इस समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई पूछता, क्या पूछता? तो समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई कैसे निकालते? तो हम क्या लिखते कि समकोण त्रिभुज का क्या लिखा जाता एरिया बराबर क्या लिखते 1/2 बोलो बेटा बेस इंटू लंब की लंबाई। कंफर्म है क्या? समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, बोलो इसमें कितना होगा 1/2 बोलो बेस इंटू लंब की। तो देखो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, बेस से इसका बेस खत्म हो गया, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जब कभी लंब की लंबाई पूछी जाए, किसी में भी पूछी जाए, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषमबाहु, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 1/2 कहां से आता है ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो जब इसको हम ऐसे डालेंगे ना, लंब की लंबाई मान लो मध्य से डाल दिया तो ये आधा कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या कर दिया? तो 1/2 किसका? बेस का, बेस का आधा, और ऊपर क्या डाल दिया हमने? लंब की लंबाई डाल दी। तो अब तो नहीं बोलोगे तो 1/2 क्यों 1/2? मान लो कभी हम भूल गए कि 1/2 है कि नहीं है, तो कैसे ध्यान याद रखेंगे? ये लंब जो डाला गया इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कितने भागों में? तो बेस कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। तो हम क्या लिखेंगे? बेस का आधा इंटू ये हमारे पास लंब डाल दिया इंटू क्या L, लंब की। कभी नहीं भूल पाओ। समझ में आ गया? बस सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो और आराम से निकाल सकते हो। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज में डाला जाता तो क्या कहते हैं हम? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू लंब की। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? कंफर्म हो गए सारे? क्या आपको एरिया ये कंफर्म हो गया? एरिया निकालने का हाइट दिया गया है, वो लंब दिया गया, ये L बोलो चाहे बोलो वो दिया गया, तो उससे भी निकाल लोगे। अगर हमारे पास हाइट पूछा जाए तो क्या हाइट निकाल सकते हैं? हाइट निकालने का तरीका समझ में आ गया? बिल्कुल बोलो बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट कर लो पहले बेटा जल्दी से। चलो बेटा अब अगला ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अब बातें बंद करो। ठीक, ऐसे फॉर्मूले जो आपकी बुक्स में हो सकता है मिले, क्या होते हैं भाई? आप जानते हो हमारे पास अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके हम अंदर भी सर्कल खींच सकते हैं, बाहर भी सर्कल खींच सकते हैं। मतलब हमें अंतःवृत्त, ये जो अंतःवृत्त बना इसका भी एरिया पूछा जा सकता है,
और इसके बाहर परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब बाहर जो बनता है हमारे पास ये आउटर सर्कल और इनर सर्कल, इसका भी रेडियस, इसका भी हमें पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, अगर अंतःवृत्त दिया गया हो और परिवृत्त दिया गया तो इसका क्या होगा? इसके लिए हम अभी सीधा छोटा सा फॉर्मूला लिखवा देंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला बनता कहाँ से है वो ध्यान देना। ठीक है, फॉर्मूला आएगा कहाँ से तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना बेटा, है ना। तो इधर ध्यान दो, अगर ये हमारे पास सर्कल है तो आप जानते हो सेंटर सर्कल से, है ना, सेंटर से अगर इसके जो आर्क में हम लाइन खींचते हैं ये, है ना, ये क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? तो देखो अगर ये सेंटर है, सेंटर से ही तो मैंने ऐसे खींचे होंगे तीनों तरफ, बोलो ऐसे खींचे होंगे तो ये तीनों रेडियस ही होंगे, मतलब ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। क्लियर है? अब ये अगर समबाहु त्रिभुज है, ऐसा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती है हमारे पास? इक्वल होती है। बोलो ABC एक हमारा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल। क्लियर हो गया? अब ध्यान दें, अगर मुझे इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? त्रिज्या चाहिए। इसको त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी? तो ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम आपसे कुछ ऐसे करके इसको यहां से मिला दें, इसको कुछ ऐसे करके यहां मिला दें, इसको कुछ ऐसे करके यहां मिला दें, तो ध्यान देना आप यहां पर कुछ दिख रहा होगा कि जो हमारा सेंटर था, सेंटर को हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया? O। इस सेंटर से तीन त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? एक बन गया AOB त्रिभुज बन गया, एक बन गया BOC बन गया, एक COA बन गया, तीन त्रिभुज बन गए। तो ये तीन त्रिभुज मिलकर के एक बड़े त्रिभुज कौन सा है? ABC का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो। और जो हमारे पास त्रिभुज तीन बने हैं उसी में तो ये हमारे पास R दिख रहा है रेडियस, और ये R क्या दिख रहा है? तो ये R हमारे पास इसमें लंब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं BOC की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? थोड़ा सा मैं इस BOC को अलग कर देता हूँ। देखो ये BOC मतलब BOC अलग हो गए, ठीक है। ये हमने इसमें क्या डाल रखा? त्रिज्या डाल रखा, ये A है और ये B है, ये O है, क्या है? C। तो अभी आप यही तो पढ़ रहे थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? तो इस त्रिभुज में लंब कैसे पड़ता है? 1/2 बेस इनटू क्या होती है? हाइट। तो बेस कितना रहेगा? ये हाइट कितनी होगी? हो जाएगी इसकी, या लंब की लंबाई कितनी होगी यार? ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे तीन त्रिभुज बने हैं, और ये तीनों त्रिभुज मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज ABC का एरिया इज इक्वल टू, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? 1/2, बोलो 1/2 एरिया ऑफ AOB। क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्या पहले 1/2 हटाओ, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ AOB प्लस, बोलो एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ, क्या लिख सकते हैं बेटा? AO। क्या हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चे? बोलो लिख सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया आप बता सकते हो क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। जरा भुजा बता दो कितना है? A²। कंफर्म है? फिर उसके बाद क्या है? एरिया ऑफ AOB क्या होता है? 1/2 बेस। जरा बेस बताओ कितना है? AB। 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है बेटा? तो यहाँ हमने नेमिंग अलग कर दी, इसको हमने दे दिया E, इसको दे दिया F, इसको दे दिया हमने क्या? G। जो इसके सेंटर, इसको हमने क्या डाल दिया? EFG। तो 1/2 बेस, बेस कितना है हमारे पास? AB। हाइट कितनी कहलाएगी? तो EO। बोलो समझ में आ रहा? फिर इसके बाद एरिया ऑफ BOC, इसमें भी यही लिखोगे ना, 1/2 बेस, बोलो कितना है? BC। बोलो बेस कितना है? BC। वो कितना है हमारे पास? लंब की लंबाई कितनी है? OF। कितना है बेटा? OF। फिर इसके बाद ध्यान देना, प्लस 1/2 एरिया ऑफ AOC। जरा बताइए क्या है बेस इसका बेटा? AC मल्टीप्लाई, कोई डाउट है? लिख डालो भैया, 1/2 AB कितना है हमारे पास? A। बोलो कितना है? EO कितना है? 8 प्लस 1/2। बोलो BC कितना है? A। बोलो OF कितना है? 8 1/2। ये भी कितना है? A। बोलो कितना है? समझ में आ गया? आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, सब में ये कॉमन है कॉमन, तो सब में 2 ले ले। बोलो 1/2 AR, 1/2 R, 1/2 AR कितना बन जाएगा? 1 + 2 प्लस कितना? 3। कितना बन जाएगा? 3/2।
बोलो कितना बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई कितना हो गया, यही बनेगा क्या? अरे बोलोगे कुछ? चलो यहाँ लिखा है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। क्या हम ये ए स्क्वायर से ए काट सकते हैं बच्चे? क्या हम ये 2 से 2 दूना 4 काट सकते हैं? क्या क्या बन गया हमारे पास? √3/2 मल्टीप्लाई ए बराबर कितना? 8, है ना? तो बेटा आर आ गया ना यहाँ, आर इंटू कितना? आर इंटू कितना? अब मुझे क्या निकालना है? इस आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कैसी है? तो आर इक्वल टू, ध्यान दो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू कितना? 1, है ना? ये रूट को ऊपर नीचे हटा दो, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा दे तो √3/3 दुनाई है √3 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे भूजा? बोलो ये कितना बन जाएगा? √3 कितना हो गया? 3, और 3 दूना कितना होता है? 6। तो ये हमारे पास बनेगा a/2√3 का मतलब क्या? भुजा/2√3। तो हमारे पास एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया कि जब कभी अंतःवृत्त की, कौन से वृत्त की? अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेगा तो हम सीधा लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर भुजा उसकी साइड अपॉन कितना? 2√3। कितना लिख सकते हैं? 2√3। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो गया? तो इसकी प्रूविंग होगी। तो फिर आपको ये सब करना नहीं एग्जाम में, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक? कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या डाल दिया गया? अंतःवृत्त, इनर सर्कल डाल दिया गया, है ना? और उस इनर सर्कल की हमें रेडियस नहीं दिया, क्या नहीं दिया गया? और उसका हमें एरिया पूछ रहा है, तो उसकी रेडियस कैसे फाइंड होगी? रेडियस इक्वल टू भुजा/2√3। कंफर्म होगा? सेम ऐसे ही आपका किसमें होता है? परिवृत्त, ठीक है? परिवृत्त में देखो तो ये जो हमारे पास कुछ ऐसे करके निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? अब ये जो जितने भी हमारे सर्कल हैं ये सब त्रिभुज में डाले जा सकते हैं, समकोण में भी डाले जा सकते हैं, विषमबाहु में भी डाले जा सकते हैं। समबाहु में तो आपको हमने बता ही दिया। क्लियर हो गया? तो बस एक की प्रूविंग समझ में आ गया ना, तो सबकी ऐसे ही प्रूविंग कराया जाएगा। अगर विषमबाहु में डाला जाता तो यहाँ किसका एरिया लिखा होता? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया लिखा होता। समझ में आ गया? समकोण में डाला होता तो यहाँ किसका एरिया लिखा होता? समकोण त्रिभुज का एरिया लिखा। इतना समझ में आया हो? हार्दिक समझ में आ रहा बेटा? बिल्कुल बोलो इतना। अगर इतना समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाक से नोट करो। कितना नोट करो पहले? इज इक्वल टू क्या लिखोगे? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का एरिया। क्या निकाला था बेटा? भुजा। क्या निकाला था? भुजा/2√3। देखो अंतः लगा ना, अंदर जाओगे छोटा होगा तो किससे डिवाइड करा दो? 2 से। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज के कहां पर बेटा? परिवृत्त, आउटर सर्किल। परिवृत्त की त्रिज्या, सॉरी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या मतलब रेडियस। 8 क्या होता है बेटा? भुजा/, बोलो √3। क्लियर है? अगला ध्यान देंगे, अब कौन सा आएगा बेटा? ये तो हमारा समबाहु में हो गया। इसके बाद आएगा विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब क्या होता है? स्केलेन। ठीक, स्केलेन। विषमबाहु त्रिभुज का स्केलेन का क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब r क्या होता है बेटा? बोलो क्या होता है? तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? इस त्रिभुज का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमीटर, सेमी पेरीमीटर। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसमें कोई समस्या है? फिर दूसरा इसी में क्या आएगा? विषमबाहु त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त है तो क्या परिवृत्त नहीं होगा? विषमबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या r। बोलो क्या होता है बेटा? a इंटू बी इंटू सी अपॉन ABC अपॉन त्रिभुज का एरिया। समझ में आ गया? ABC मतलब इसकी साइड है, त्रिभुज का एरिया पता है ना? अंडररूट क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्लियर हो गया? अब हम अगर बात करते हैं समकोण में, किसमें बेटा? समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, किसकी बेटा? अंतःवृत्त की त्रिज्या।
तो समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा? तो होती है a प्लस बी माइनस सी बाई। कंफर्म हो गया? ये कहां की है? अंत की नहीं होती, ये होती है किसकी? परिवृत्त। अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो? पहले हम समकोण थोड़ा समझा देते हैं। इधर ध्यान दो, ये हमारा कैसा त्रिभुज है? समकोण है, समकोण है ना। अब अगर इसमें हम अंतर्वृत्त डालते हैं, ये डालते हैं, क्या डालते हैं? अंतर्वृत्त। तो अंतर्वृत्त की क्या फाइंड करना हमें? त्रिज्या। ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। ये r है ना, r ये। तो फिर वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा जो समबाहु में लगा। बस क्या लिखना है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो कितने त्रिभुज से बनेगा बेटा? हम अगर इसको यहां से ऐसे करके जोड़ दें, ऐसे करके, तो देखो 3 त्रिभुज यहां पर भी निर्माण है, लेकिन अब इनकी तीनों साइडें क्या होगी? यानी कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, क्या कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बनाए गए अंदर 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये बन गया, इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का। ये तो लिखोगे? अरे बोलो कुछ। तो फिर इसका क्या होगा? इसका डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं। क्या होता है? होता है a प्लस बी माइनस सी बाई कितना होता है? 2। कोई दिक्कत है? ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की। अब इसमें पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की बताइए भैया। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की निकालो। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जल्दी बताओ। r क्या होती है? तो परिवृत्त समझो, तो अपने आप तुम कर लोगे। परिवृत्त का मतलब होता है कि उसके बाहर बना हुआ वृत्त। तो अगर इसके हमने बाहर वृत्त बनाएंगे, ऐसे समझो, ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसके बाहर एक क्या बना दिया? अंदर एक ये, तो बाहर बन गया क्या? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसके देखो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है। कहां से जा रहा है? और ये देखो इधर, ये हमारा क्या है? ये वृत्त की डायमीटर है। क्या है? इसका मतलब क्या होगा? ये डायमीटर है ना। क्या है ये? डायमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो डायमीटर का आधा। बोलो किसका आधा? ये जो हमारे पास देख लो, ये कर्ण है, ये क्या है? त्रिभुज का कर्ण है, और वृत्त का क्या है? ये डायमीटर। समझ में आ गया? तो क्या होगा? इसका त्रिभुज त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है कि नहीं होता? तो अगर मुझे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? इसके डायगोनल का कितना कर दो? देखो ये सर्कल जो बना हुआ उसके लिए डायगोनल है, मतलब डायमीटर है, और डायमीटर का आधा कौन होता है? त्रिज्या। और इस त्रिभुज का क्या है? ये कर्ण है। तो त्रिभुज का जो कर्ण है वही डायमीटर है। बोलो, जो त्रिभुज का कर्ण है वही क्या है? डायमीटर। तो भैया डायमीटर का आधा कौन होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगा? कर्ण का आधा कर दो, सीधा त्रिज्या की तरह। पूरी चीज समझ में आ गया? ये तीनों चीज समझ में आ गए, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते कंफर्म है इसमें। बोलो। अब इसी में एक चीज और बोलता, क्या बोलता है? एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा। एक समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, इसके सेंटर से इसकी भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाइयां दी। बहुत क्वेश्चन पूछा ना, ध्यान रखना। क्या कहेगा? एक समबाहु त्रिभुज के मध्य से इसकी भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाइयां, मतलब ये अलग होगा, P1 होगा, ये P2 होगा, ये कितना होगा? P3। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती है बेटा? तो क्या आएगा? बोलो जल्दी से बोलो। तो कैसे निकाला जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बंद हो गया क्या? चालू नहीं किया? कैसे चालू था? स्टोरेज हो गया कुछ। तो पॉज करो, पॉज कर दिया, चालू हो गया। चालू हो गया। तो ध्यान देना बेटा, क्या लिखा? इधर ध्यान दो। समबाहु त्रिभुज के सेंटर से, ठीक है, इसकी भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाई, है ना। ध्यान देना, जब भी कभी ऐसा कहा जाए तो ध्यान रखना भुजा बराबर क्या होता है। बोलो क्या होता है? भुजा इज इक्वल टू 2/√। भुजा किसकी? समबाहु त्रिभुज की। मतलब भुजा क्या है यहाँ पर? a क्या होता है? 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। इसकी भी प्रूविंग वैसे ही होती है जैसे मैंने समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की प्रूविंग कराई। इसमें भी ध्यान देना, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे, तो आप देख रहे होंगे 3 त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, एक त्रिभुज हमारा। तो क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू अंदर बने हुए 3 त्रिभुज के
एरिया का योग, ये तो लिखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो लंब है वो कितना है, P1 कितना है, इसमें भी कितना है, P2 है, ये कितना है, P3। प्रोसेस वही रहेगा, जहां वहां रेडियस रखा जा रहा था वहां क्या रखा जाएगा, P1 P2 और P3। सब में आधार तो कॉमन रहेगा, ए कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस। तो अगर तुमने इतना याद रख लिया तो हमें किसी भी प्रूफ की आवश्यकता। क्वेश्चन कैसे आएगा, उसमें P1 P2 P3 की वैल्यू दी होगी। कहेगा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र से डाली गई लंब की लंबाइयां क्रमशः √3, 2√3, 3√3 कितना है। जैसे हमने कहा कि P1 की वैल्यू उसने कहा √3, 2√3 और कितना बोल दिया, 3√3। ये हमने बोल दिया P1 P2 कितना बोल दिया, P3। कहा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तब आएगा जब उसकी भुजा मिलेगी। और भुजा कैसे मिलेगी यार, अगर P1 P2 P3 दे दिया है, अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तुरंत इसकी भुजा फाइंड कर लो। तो भुजा कैसे मिलेगी, क्या लिखोगे, 2/√3, P1 की वैल्यू बोलो √3 प्लस 2√3 प्लस बोलो 3√3, सबको जोड़ दो बेटा कितना आ जाएगा, 2/√3, 3 2 5 1 बोलो 6 रूट कितना हो जाएगा, अरे बोलियो कुछ। तो ये √3 से √3 क्या हो गया, तो बोलो 6 2 कितना हो गया, 12। तो भुजा कितनी आ गई हमारी, 12। अब अगर इस त्रिभुज का एरिया हमसे पूछता है, आप फॉर्मूला जानते हो, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का होल। तो 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, 144 √3 कितना आ जाएगा, कट सके तो काट, तो कट जाएगा क्या, 180 बार 4 3 12 और 4 6 कितना आ जाएगा, 36 रूट। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल। ये चीज समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई संदेह है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो इतना नोट करो पहले, बातें बंद करो। अब आता है आपका सर्कल, क्या आता है बेटा, वृत्त। इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है, सर्कल। ठीक, ये हमारे पास एक वृत्त है, सर्कल है ना। आप जानते हैं इसके सेंटर से जो लाइन खींची जाती है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा इसकी डायमीटर होती है ना। आर्क को मिलाने वाली जो लाइन है सेंटर जाती है, सबसे बड़ी क्या होती है, डायमीटर ही। सबसे बड़ी लाइन क्या कहलाएगी, डायमीटर। तो ध्यान देना, डायमीटर है तो डायमीटर डी होता है, ठीक। और डायमीटर का बेटा त्रिज्या क्या होता, डायमीटर का आधा, ठीक। तो भैया त्रिज्या क्या होगा हमारा, डायमीटर का आधा क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस त्रिज्या कहलाएगी, ठीक, रेडियस है हमारा। क्लियर है। इसका एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ, एरिया क्या होता है, पाई आर। तो ध्यान देना इस, अब देखो ये हल्का सा कर्व होने लगा ना। कर्व का मतलब है जब कोई लाइन थोड़ा सा गोल घुमाई ले तो उसमें पाई यूज होने लगेगा। जहां कहीं पर भी हल्का सा कर्व हुआ है ना, तो वहां पर कौन यूज होने लगेगा, बोलो पाई। ये ठीक है। अभी भी वही काम कर रहे हैं जो हम अभी रेक्टेंगल में करें। देखो इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका समझो बेटा। आप अगर इसको हम यहां से इसको बीच से सेंटर से ऐसे काट दें तो कोई दिक्कत है आपको, बोलो है कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का नहीं दिक्कत है। ये हमारे पास रेडियस है तो ये भी क्या होगी, यहां से यहां तक ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ रेडियस होगा। इसका क्या फाइंड करना हमें, बोलो क्या फाइंड करना है हमें, एरिया। आप जानते हो जब मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा था तो रेक्टेंगल में ध्यान देना, ये पूरा L था, ये पूरा क्या था, B था। तब इसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, L इंटू, यही तो कर रहे थे बेटा। अब ध्यान दो, यहाँ L भी R हो चुका और B भी क्या हो चुका है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो क्या हो गया, L भी R है, L भी R है और B भी क्या है, तो क्या लिखोगे, L इंटू बी मतलब R मल्टीप्लाई R, R मल्टीप्लाई R का मतलब R है वही चीज रेक्टेंगल से ही याद रख सकते हैं नहीं। अगर इसको याद रखना है मुझे तो किससे याद रखोगे, रेक्टेंगल से। वही L इंटू बी, L भी R ले लो और B भी क्या ले ले हम, R ले ले, तो क्या बन जाएगा L इंटू बी, R इंटू R क्या हो जाएगा, R। चूंकि ये कर्व हो चुका है, क्या हो चुका है, गोल हो चुका है, ऐसे ये गोल हो गया, तो गोल हो गया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, पाई यूज, क्या यूज करेंगे, कंफर्म हो गया चीज। इसके पेरीमीटर में आई, इसके परिमाप में आई, परिमाप नहीं उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसमें पेरीमीटर क्या कहलाता है, परिधि, क्या कहलाता है इसमें, परिधि। परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस। क्या होता है इसका सरकमफ्रेंस, 2 बोलो
पाई आर। क्या होता है 2 पाई। हाँ होता है यहाँ पर भी वही। देखो ये दो समझ रहे हो, जैसे वहां क्या होता था, परिमाप क्या होता था भैया, इसका परिमाप क्या होता था 2l प्लस v। बोलो कंफर्म हो। तो देखो ये हमने 2 लिख दिया, r प्लस कितना एल भी आर है और b भी है। देखो r प्लस r, और जब कर्व होता है तो हम क्या यूज करते हैं पाई। तो देखो क्या बन गया 2r इंटू, कंफर्म हो गया। तो क्या हमारे पास वही रेक्टेंगल से ही नहीं दिख गया, क्या उसी रेक्टेंगल से हमें दिख गया कि नहीं? क्या हमें ये सब चीजें याद रखने की आवश्यकता है? केवल इतना याद रखना है कि हमारे पास रेक्टेंगल का परिमाप, परिधि, सर्कमफ्रेंस, जो पेरीमीटर क्या था, उसी से हम इसको बनाते चलेंगे। बस इतना और आना चाहिए कि यहां पर क्या हो जाता है, सर्कल बन जाता है। सर्कल का मतलब एक कर्व आ जाता है, और जब कर्व आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाई। क्या यूज करेंगे, पाई। बहुत तेज बैठेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ, कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ, हाँ आप ध्यान दो थोड़ा सा इधर देखो, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4। अब ध्यान दो, हमारे पास परिधि था, सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर, कितना था यहाँ पर, कितना हो जाएगा? देखो ये 2 इसका हो गया, 2 बाहर था, ठीक, 2 कितना हो गया पाई आर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम किससे डिवाइड करा देंगे, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड कराते हैं, इधर इसमें भी ध्यान देंगे। हम यहां से चलेंगे ना, इतना ये कर्व ले रहे हैं ना, ये ठीक, तो आधे तो है हमारे पास। जब हम इसको सर्कल लाएंगे तो यहां से इतना कर्व ना, ये कर्व है ना, इतना कर्व करोगे तो क्या किससे डिवाइड करा दो, सिर्फ आधे से। क्लियर हो गया? तो हम किससे पहुंच जाएंगे, पूरे इसके परिमाप में 2 पाई आर। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है कि इसका फॉर्मूला हम कैसे याद रखें। समझ में आ गया? अब बात किसकी होगी बेटा, अर्धवृत्त में आ जाओ। किसमें आ जाओ, अर्धवृत्त, ठीक, अर्धवृत्त में आओ। अर्धवृत्त मतलब सेमी पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस, ठीक। अर्धपरिमाप, कटोरा देखे हो, सेमी सर्कल, कटोरा देखे हो भैया, ये कटोरा, ये देखो कटोरा, ठीक। इस कटोरे में देखो ये रेडियस तो वही है, डायमीटर भी वही है, बस ये कटोरा है आधा हो गया, काट दिए, ठीक। तो ध्यान देना इसको, थोड़ा सा सर्कल में फिर आ जाएंगे। देखो यहाँ सर्कल थे, कटोरा हो गया, आधा कर दिया, इसका परिमाप जो एरिया की बात करेगा, एरिया तुरंत क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई, कंफर्म हो। इसके किसमें आ जाएंगे, परिधि, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, क्या होगा इसका। अब इसका आधा ना कर देना, क्यों इसका आधा नहीं करेंगे, ध्यान देना बेटा, डायमीटर कभी आधी हुई कैसे? देखो डायमीटर जितना यहाँ था उतना ही डायमीटर यहाँ दिख रहा है ना, नीचे केवल आर्क गैप कर दिया। क्या गैप कर दिया? तो देखो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस, क्या होता है भैया, पाई आर प्लस 2। अब याद कैसे रखेंगे, इसको ध्यान रखना, याद कैसे रखोगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। जब हम सर्कल की बात कर रहे थे, सर्कल, ये सर्कल है ना, ये इसका क्या था, डायमीटर था, ये इसकी क्या थी, त्रिज्या थी, है ना। आप इस पर घूमोगे ना, परिधि का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमना, है ना। जब घूमोगे तो मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये देखो ये ऐसे चल रहे हैं, ये चले, देखो ये पूरी त्रिज्या मिली, इधर ध्यान दो, ये भी हमने ले लिया, ये भी आर मिला, क्या कितना मिला, ये हम यहाँ से यहाँ चले, इतना घूम लिए हम, ये घूमे, और फिर ये पूरा, अगर पूरा वृत्त होता तो पूरे वृत्त में ऐसे घूम के आते कि नहीं आते। तो ध्यान देना, आर और प्लस कितना हो गया, 2r, और साथ में क्या लगा दोगे, पाई लगा देंगे, ठीक। अर्धवृत्त की बात करा तो अर्धवृत्त कैसे याद रखोगे, जब जाते अर्धवृत्त में हम यहां से चले, बोलो ऐसे चल रहे ना, ये तो इसके लिए तो हम पाई इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, पक्का। अब देखो ये कहीं ना कहीं ये वाली हमें रेडियस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। तो जब हम यहां से ऐसे घूम रहे थे तो ये मुझे मिला क्या, आर्क मिला पाई, और ये वाला हमें क्या मिल गया, रेडियस, क्या मिल गया, पाई आर हो गया। इतना हम घूम चुके, यहां से यहां घूम गए कि नहीं घूम गए, बोलो। अब हम कहां जाएंगे, एक ये इधर इतना आ गए, आर और कवर किया, इतना और आ गए, तो एक छोटा सा आर हमने और कवर कर लिया। देखो आर प्लस आर, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो कैसे याद रखोगे, पता लग गया। एक कटोरा बनाना, उसमें घूम लेना। पहले हम देखो यहां से ऐसे चले, ये यहां गए, तो ये पाई हो गया, आर्क में है।
यहाँ पर हमको ये देखो ये छू रहा है, ये मिल गया, एक रेडियस ये मिल गया, तो इस ये रेडियस किस पर बना हुआ है, तो इस आर्क में बना हुआ है। तो देखो आर्क मल्टीप्लाई रेडियस, ये घूम लिया हमने, पाई आर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम, इतना आ रहे हैं, आगे इतना कितना चल गए हम, आर। फिर यहाँ से यहाँ आगे कितना चल गए, आर। तो आर प्लस आर कितना हो गया, कंफर्म हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी में ध्यान देना बेटा, अब इसी के हमारे पास आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ क्या आता है, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वृत्तखंड का एरिया। क्या आता है बेटा, वृत्तखंड। जरा बताओ वृत्तखंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ध्यान देना। किसी भी वृत्त को काट करके अलग अलग करना, खंड के खंड में, है ना। हर खंड का आपसे क्या पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान दो, वृत्त खंड का अब आ जाएगा एरिया। क्या आएगा, एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले क्या बात कर रहा, वृत्त है पहले, बाद में उसके क्या किए गए हैं, खंड किए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। क्या बना लिया, वृत्त। क्लियर है। ये इसका क्या था, सेंटर था। अब सेंटर से हमने इसके खंड कर दिए। मान लो हमने इतना, ये खंड इतना काट लिया, काट लिया ना। तो विधि एक चीज बताओ, आप कहूं कलिंदा खरीदे, तरबूज खरीदे हो, तरबूज गोल होता है, सर्कल क्या होता है, उससे कहते हो पहले हमको चेक कराओ उसको। तो क्या करता है, एक चाकू उठाता है और ऐसे करके टांकी लगा के तुमको दे देता, लगा देता है। मतलब उस तरबूज का एक सेक्टर आपसे निकाल लिया, एक सेक्टर तुमने उसका खा लिया। अब खा लिए हो तो पैसा दोगे ना, दो तो पूछेगा भाई, तुमने पूछे बताओ कितना पैसा, हम लेवे ना, लेकिन जितना तुम्हारा हमने खाया उसका पैसा बताओ। तो उतने जितना खाया उसका एरिया निकालेगा, बोलो जितना खाया उसका एरिया चाहिए नहीं चाहिए, तो बोलो क्या कहेगा, कैसे निकालेगा वो। तो पूरा ये देखो कलिंदा दिख रहा, कलिंदा है, इसमें से तुमने इतना, ये पोर्शन, ये चाकू लगाया यहाँ से वैसे करके काट कर तुमको उसने दे दिया, भैया तुम खा लो। तो तुमने कितना खाया, ये पूरा सर्कल था। अब पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, अगर ध्यान देंगे तो पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का। कितने का होता है, आपने मान लो थीटा डिग्री आपने क्या कर लिया, कितना खा लिया, क्लियर है। और सेंटर से जो आर्क में डाला जाता है लंब, वो क्या कहलाती है, तो उसकी त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब ये रेडियस है, क्लियर है। इतना आपने खाया, तो इतने का कैसे निकालो, तो ध्यान देना, था तो ये पूरा वृत्त ही, आपने वृत्त का कुछ पोर्शन खाया। कुछ पोर्शन का मतलब कुछ भाग खाया। और भाग कैसे निकलेगा, आपने कितना खाया, थीटा, कितने में से खाया, 360। कौन सा पोर्शन खा लिया आपने, पूरे वृत्त का, मतलब पूरे कलिंदा का थीटा बटे 360वां भाग आपने निपटा दिया। तो जो आपने पोर्शन खा लिया था उसका एरिया निकल गया। बोलो तो इस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 300। हाँ वो पूरा वृत्त ही, जितना पोर्शन आप खाओगे उतने का ही पैसा चुकाओगे। ठीक है, तो खाया क्या था, पूरे वृत्त का थीटा अपॉन 360वां। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। थीटा कुछ भी दे सकता है, मान लो 60 डिग्री का एंगल बना के उसने काटा हो सकता है 90 डिग्री का एंगल बना के काटा हो सकता है छोटा हो, समझ गया हो, तुम गरीब आदमी हो, छोटा सा काट दो, पता लगा बाद पैसा नहीं दे, ये बैठे सीमेंट, पता लगा कहा पैसा नहीं दे, तो छोटा सा टाकी लगा के दे, देखिए बात दे ना दे, नुकसान ज्यादा नहीं, खाजी तो खाजी, तो कहो 30 डिग्री का एंगल बना काट दो, है ना, ये पहुंच जाए, कहो 20 का बना के दे दो। वो चेहरा देख के बताया कि अगर पैसे वाला तो कहो ज्यादा दे देगा, बाद में देवे करें। और इनके साथी पहुंचे, अरे छोटा सा बनाओ टाकी, बाद में पैसा ऐसा तो मिलने वाला नहीं है ना, समझ में आ गया। हर्षित कहो पहुंच जाएगा, देख देख हंसता रहा होगा, छोटा सा टाकी बना है। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, है ना। अब विधि ध्यान देखो, आपने इसका ये मटेरियल जो होता है गूदा वो तो खा लिया, ये जो उसकी फोकली है ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये उसकी जो नीचे की परत थी वो तो नहीं खाते हो, वो तो वहीं फेंक देते हो, है ना। तुम कहिए ये जो फोकली हमने खाया है इसकी पैसा नहीं देंगे, ये कितना था पहले वो तो बताओ। तो ये कैसे निकलेगा फोकली, तो ये देखो ये है कहाँ, पहले चेक करो, ये जो नीचे की जो फोकली होती है ये कहाँ होती है, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस में, कहाँ है ये, परिधि में है ना।
तो अगर मुझे इस फोकली की लंबाई फाइंड करना है, मतलब तुम हमें कितना लंबा आर्क बना के काट के दे रहे हो वो बताओ हमको, तो तुम कैसे निकालोगे? तो बोलो ये कहाँ है, पहले ये बताओ। जैसी ये है आपका, कहाँ जल्दी बताओ। पूरे वृत्त के छोटा सा पोर्शन काट के दिया गया था, तो मतलब पूरी परिधि का इतना भाग आपको क्या कर दिया गया, काट दिया, पूरी परिधि का। तो फिर हम इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? ये क्या है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड की लंबाई। क्या बोलेंगे इसको हम, जरा बताओ जल्दी से बेटा। वृत्त खंड की लंबाई एल कैसे निकाला जाएगा, ये बोलो जल्दी से। तो आपने क्या किया है, पूरी परिधि, परिधि कितनी होती है, 2 का कौन सा हिस्सा लिया है, थीटा अपॉन 360। अगर मटेरियल लोगे तो एरिया, अगर फोकली लोगे तो परिधि। कहां जाओगे? अब ये फॉर्मूला याद रहेंगे ना, भूलोगे तो नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है, क्या कहेगा, इसकी लंबाई दे देगा, समझे, रेडियस दे देगा, और क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। बस वहीं झूल जाओगे, अगर दोनों फॉर्मूले नहीं आते तो चलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना, इसके लिए हम थोड़ा सा इसी को सॉल्व करके उसमें रेशियो बना देते हैं ना, एरिया अपॉन वृत्त खंड की लंबाई। इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है इससे। एरिया अपॉन वृत्त खंड की लंबाई। एरिया क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बटे 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बटे 360। थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 खत्म हो चुका, पाई से पाई खत्म हो गया, आर से एक आर खत्म हो गया। इसका मतलब मुझे एक छोटा सा रेशियो बना, पाई बाई कितना। अब इन तीन में से कोई एक वैल्यू आपसे क्या करेगा, पूछता है। पता लगा, एरिया दे दिया, लंबाई दे दिया, उस तरबूज की रेडियस पूछ, रेडियस दे दिया, लंबाई दे दिया, क्या पूछ लिया, एरिया। इन तीन में से बेटे एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता। ये चीज क्लियर हो गया? क्या ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गए बच्चे? बोलो क्लियर हो गए? तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोट करो, फटाक से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। ध्यान दे बेटा, अगला कौन सा आता है, किसी भी आयताकार पार्क के अंदर और कहां बेटा, बाहर, ठीक, रास्ते बनाए जाते, ठीक है, ये रास्ते बनाए, बाहर ही बनता है और कहां बनता है, इसी पार्क के अंदर एक समकोण रास्ते का भी निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है बेटा समकोण। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोलेगा, आयताकार, आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, कुछ भी हो, अगर बाहर रास्ता बना है तो उस रास्ते का एक एरिया, पहले बेसिक समझो। अगर बाहरी रास्ते का मतलब किस चीज का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बाहर एक आयत बना है ना, उसका एरिया निकालो, ये अंदर एक एरिया बना है ना, इसका एरिया निकालो, और क्या कर दो, घटा दो। बाहरी एरिया में अगर आंतरिक एरिया घटा दिया जाएगा तो कौन सा पोर्शन का एरिया निकलेगा, जो हमारा ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा, समझ में आ गया। अब समकोण में भी यही होता है, लेकिन समकोण में देखो ये चीज 2 बार काउंट होगी, एक बार आप ऐसे जाओगे, एक बार ऐसे जाओगे, तो 2 बार काउंट, एक बार इसको हमें हटाना है ना, छोटा सा हम इसकी ट्रिक बना देते हैं जिससे आप तुरंत निकाल देते। आयताकार, बोलो आयताकार पार्क के अंदर, पार्क के अंदर बने किसका एरिया, रास्ते का एरिया। क्या होता है बेटा, अंदर बना रास्ता होगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लो, ध्यान देना, इसको हमने पूरी चौड़ाई कितनी मान लिया, x मान लिया, इसकी लंबाई दे दिया, और ये क्या दे दिया हमने, चौड़ाई दे दिया। ये हमने, ये जो x है वो क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक। तो क्या निकालोगे बेटा, अंदर बने रास्ते का एरिया क्या होता है, 2x, बोलो l प्लस b माइनस 2x, ठीक। अब इसके अंदर बने रास्ते का परिमाप भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, परिमाप। क्या पूछा जाएगा, परिमाप क्या होता है, तो ध्यान देते हैं क्या होता है परिमाप, तो होता है 2 और l प्लस b माइनस 4x, कितना होता है, कंफर्म हो गया। क्या होती है परिधि, 2l प्लस b माइनस, ये आयताकार पार्क के अंदर बना। अब आएगा आपका आयताकार पार्क के
बाहर बने किसका एरिया, रास्ते का एरिया क्या होता है बेटा, 2x l प्लस बी प्लस कितना, अगर बाहर बनेगा तो प्लस जुड़ जाएगा, बोलो अंदर बनेगा तो घट जाएगा। इसका भी परिमाप होता है, बोलो इसका परिमाप कितना होगा, 2l प्लस बी प्लस कितना x का बेटा। अगला कौन सा आता है, समकोण, समकोण बने रास्ते का एरिया। अगर समकोण बना होगा, देखो ये समकोण बना है कि नहीं बना, इसकी रास्ते की चौड़ाई हमने कितना कितना ले लिया बेटा, x ले लिया, कितना ले लिया, तो क्या होगा भैया रास्ते का 2 नहीं होता, इसमें क्या होगा x l प्लस बी माइनस कितना बेटे, इसमें कहीं कोई डाउट है, क्लियर हो गया। इसका भी परिमाप होगा, या इसका परिमाप बताओ दो बच्चे, कितना होगा परिमाप यहाँ पर 2l प्लस 2b और माइनस 2 होता है कि 4, 2 कॉमन कर लिया है, 2 कॉमन ले लिया है तो ये अंदर रहने दो, हटा दो, प्लस कितना हो जाएगा -4x, अगर अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो परिमाप तय। कोई डाउट इसमें कहीं पर बेटे। अब रास्ता क्या इसी में बन सकता है, नहीं, रास्ता आपका सर्कल में भी तो बन सकता है, मान लो सर्कल के शेप का आपका है तो सर्कल के शेप में बनेगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब समकेंद्रीय वृत्त। तो ध्यान देना अंदर एक रेडियस बनेगा कि नहीं, जिसको स्मॉल और आर मानिए, इसके सेंटर से बाहर वाला जो बड़ा है, बड़ा बना हुआ है वृत्त, उसका रेडियस कितना ले लिया हमने, आर ले लिया, रास्ते की चौड़ाई कितनी दे दी हमने, x दे दी। तो अगर कभी भी वो बेटा सर्कल नुमा आकार अगर रास्ता बना है तो उस रास्ते का चौड़ाई कितनी होगी, अगर रास्ते की चौड़ाई की बात करता है ये x, रास्ते की चौड़ाई कितनी ले ली हमने x, तो x कैसे निकलेगा, बड़े रेडियस में कौन सा रेडियस घटा दो, और रास्ते का एरिया अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसके रास्ते का एरिया, तो क्या करोगे, बड़े वाले वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, ये चीज समझ में आ गई। इसको बहुत ध्यान रखना क्योंकि वॉल्यूम में जो कुएं वाले क्वेश्चन, कौन से वाले, इसी से बनता है, कुएं की जो मिट्टी खोदी जाती है तो वॉल्यूम के शेप में खोदी जाएगी, लेकिन उसका जो बॉटम होगा वो कुछ इसी तरह बनता है, समझ में आया, बोलो चबूतरा, ये क्या होता है बाहर का चबूतरा होता है, ये क्या होता है कुआं होता है, क्लियर हो गया। और जो मिट्टी डाली जाती है उसी से क्या बनाया जाता है, उसका चबूतरा, क्या बनाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चबूतरे में डाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, समझ में आ गया। तो जब आयतन वर्ड आ जाएगा तो इसके साथ में किसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, h, समझ में आ गया, क्योंकि तब ये सर्कल नहीं होगा, तब ये सर्कल लंबा होगा तो उसमें एक हाइट जुड़ जाएगी, कौन जुड़ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यही चीज, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कहाँ मिलेगा अभी, वॉल्यूम। कोई समस्या है यहाँ, कोई दिक्कत इसमें परेशानी, तो ये जितने भी फॉर्मूले थे ये सब आपको अच्छे से याद, अगर याद हो गया तो समझ लो मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आप कर लो, क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें कहीं पर, जल्दी सुनो।